हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम। तो फ्रेंड्स, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन में हम 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हुए हैं उनके फुल क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न में बोला गया कि विच ऑफ दीज इज़ रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कमिटेड जो है वो आपका रॉन्ग है। बाकी तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ मैं आपको आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं कि आप अभी पता नहीं होता है कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन 8 से 10 जो होते हैं वो मेनली रिपीट होते ही हैं हर बार। पिछली बार भी जो एग्ज़ाम हुआ था 27 मार्च 2022 को, उसमें 2016 के हिंदी के क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन जो 2016 में का एग्ज़ाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, उसके पूछे गए थे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न में बोला गया कि विच ऑफ दीज इज़ रॉन्ग। तो कमिटेड जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर मैं फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमने 6 से 7 क्वेश्चन पेपर आज इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, तो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अगला प्रश्न बोला गया कि चूज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द बुक फेल ऑफ द शेल्फ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सी हैज़ ए मीटिंग डैश 3 PM डैश द कॉन्फ्रेंस हॉल डैश सैटरडे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, सी हैज़ ए मीटिंग एट 3 PM इन द कॉन्फ्रेंस हॉल ऑन सैटरडे। तो ऑप्शन नंबर सी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि आई शैल गिव अप माई एम्बिशन टू बी ए मेंबर ऑफ नेशनल हॉकी टीम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्या होगा, ऑन नो अकाउंट आई गिव अप माई एम्बिशन टू बी ए मेंबर ऑफ नेशनल हॉकी टीम। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि चूज द करेक्ट आंसर। तो वर्ड्स फ्लोक वीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्वार्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइट द करेक्ट आंसर। कैट किटन रैट का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेस्टलिंग हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि मोहन हैज़ बीन फोर्स टू डैश ड्यू टू ह्यूज लॉसेस इन बिजनेस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट विजिट टू कुल्लू डैश हेयर बिफोर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आई हैव बीन। अगला प्रश्न है, यू डैश नॉट मेक एन अम्ब्रेला टुडे इट इज़ नॉट गोइंग टू रेन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला टुडे इट इज़ नॉट गोइंग टू रेन। अगला प्रश्न है, इसमें बोलोगे कि द हाउस इज बिल्ट डैश स्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑफ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान से देखने हैं इन क्वेश्चंस को। मैं आपको ज़्यादा स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि अभी भी हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चन पेपर आज हमने डिस्कस करने हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि इट हैपन डैश द नाइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इट हैपन ड्यूरिंग द नाइट। अगला प्रश्न है, द लास्ट क्वेश्चन इज द डैश डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, द लास्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट डिफिकल्ट। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सी हैज़ डैश द ट्रॉमा ऑफ लूजिंग हर राइट लेग इन ए कार एक्सीडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए गोन थ्रू। अगला प्रश्न है, व्हेन टीचर टोल्ड सुरेश दैट ही वाज रॉन्ग इन ब्लेमिंग सरेंडर फॉर द थेफ्ट द सुरेश इमीडिएटली। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एट हिज वर्ड्स। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया हिंदी के क्वेश्चंस हैं 2012 के एग्जाम में पूछे गए थे कि आंखें चार होने का मतलब क्या होता है। तो आंखें चार होना यानी कि प्यार होना। अगला प्रश्न है, सही उत्तर बताएं। प्रशंसा की जो सही बरतनी होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह अदजल गगरी डैश जाए। तो अदजल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह कठिनता से प्राप्त होने वाला, तो कठिनता से प्राप्त होने वाले को दुर्लभ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, तो जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कभी नष्ट न होने वाला, तो कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो तो उसे हतो उत्साहित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद करें, तो सीमांत का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका सीमा प्लस अंत। उसी तरह संधि विच्छेद करना है वार्तालाप का, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा आपका वार्ता प्लस आलाप। अगला प्रश्न है शक्ति के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार क्या होगा, यथाशक्ति कहलाता है। जड़ का विलोम क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जड़ का विलोम चेतन होता है। अगला प्रश्न है इनमें से अलग शब्द कौन है, तो नीर जो है वो अलग शब्द है, बाकी सूर्य भानु रवि जो है ये आपके सूर्य के परिभाषी शब्द हैं। अगला प्रश्न है साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साधु का स्त्रीलिंग होता है आपका साध्वी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यावहारिक, दिखावा, अच्छा पर धोखेबाज। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोल गई इनमें से कौन अलग है, तो भुजंग, सर्प, नृप और सांप में क्या कौन सा अलग है, ये आपका नृप जो है वो आपका इन तीनों से अलग है। अगले जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इनके मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको, आपने ये खुद देख लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा 40 मीटर है, वे बाहर चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई हुई है, इस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है 7, 12 और 15 से पूर्ण से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 420। अगला प्रश्न है मीता की आयु सीता की आयु से 25% अधिक है, तो सीता की आयु मीता से कितने प्रतिशत कम होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 20%। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति 25.53 किलोमीटर चला जो कितने के बराबर है, तो वो कितने बराबर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में x का मान डिग्री में होगा, तो x का मान कितना होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 डिग्री। अगला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं, इस भुजा त्रिभुज का परिमाण क्या हो कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है अभी तक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष होगा, तो इस समय पिता की आयु कितनी होगी, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है, जब आप सोल्व करेंगे तो 50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 2 + 1/2 का मान क्या होगा, तो इसका जो मान आएगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आएगा, 3/2 आएगा। अगला प्रश्न है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन, बी तथा सी 24 दिन तथा ए और सी मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 16 दिन में। अगला है एक आदमी मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलता है तथा वापस मैसूर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया, उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण होगी, तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 54.5%। अगला प्रश्न है एच और डब्ल्यू की आय अनुपात 4:3 है और खर्च का जो अनुपात है वो आपका 3:2 है, मगर उनमें से प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह की बचत कर लेता है, तो डब्ल्यू की आय कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1800 रुपये। अगला प्रश्न है किसी कमरे के फर्श का माप 4 मीटर 3 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन करना है, तो रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 33 वर्ग की मीटर होगा। अगला प्रश्न है एक गांव की जनसंख्या 1000 है एवं जनसंख्या हर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 8000 हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है वे संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1925। अगला प्रश्न है ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, जीके के होंगे, तो फ्रेंड्स इनको ध्यान से देखना है आपने, ये रिपीट हो सकते हैं। तो हवा की नमी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं आपके हाइग्रोमीटर का, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन से ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, तो मार्स यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि दिल्ली के लोकेशन को मानचित्र पर जानने के लिए हमें किसका सही माप जानना आवश्यक है। तो हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ज्ञान सही माप जानना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल सदैव किस ओर घूमकर स्थिर हो जाता है। तो ये हो जाता है पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हमारे शरीर में कौन सबसे तेजी से बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल जो है वो हमारे शरीर में सबसे तेजी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिलों के 2 पुलिस जिलों में विभाजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सोलन डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी नहीं है। तो सेब जो है वो आपकी सब्जी नहीं है, बाकी गोभी, बैंगन और मटर जो है भी आपके सब्जी हैं। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित उपग्रह जो सबसे पहले आकाश में सफलतापूर्वक छोड़ा गया उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है स्पुतनिक 1 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ओलंपिक 2012 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 का एग्जाम हुआ था, उसी टाइम ये पूछा गया था कि ओलंपिक 2012 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका भरत छेत्री है। अगले प्रश्न रीजनिंग के है फ्रेंड्स। इसमें बोला कि कौन सी आकृति राष्ट्र, राज्य और जिलों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह आकृति में कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसमें 13 त्रिभुज हैं। ये अपने फ्रेंड्स ध्यान से देख लेना है। क्वेश्चंस इनके मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी 5 से 6 पेपर डिस्कस करने को हैं। अगला प्रश्न है, यदि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है और बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला है, 5 व्यक्ति एक सीढ़ी के विभिन्न डंडों पर बैठे हैं। पी क्यू के बिल्कुल ऊपर है, टी पी एन डी एस के बीच में है, आर क्यू के एक कदम नीचे है, तो बीच में कौन बैठा है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पी। अगला प्रश्न इसमें बोलेगा कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो 2016 का जो ओलंपिक हुए थे वो आपके ब्राज़ील में हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी किताब लिखी है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। अगला प्रश्न है, एटीएम अक्षर क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपका टेलर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि कौन सा हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो बागडोगरा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आपका राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अगला प्रश्न है, मेघदूत किस कवि की रचना है। तो मेघदूत जो है वो आपकी कालिदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान के तहत कौन मूल अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठोस में यानी कि सॉलिड में। अगला प्रश्न है, रसोई गैस कौन सी गैस होती है। तो रसोई गैस जो होती है वो आपकी ब्यूटेन होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिरके का रासायनिक नाम होता है आपका एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन परमाणु की मूलभूत इकाई नहीं है। तो फोटोन जो है वो आपकी परमाणु की मूलभूत इकाई नहीं है। अगला है, पौधों की रसोई किसे कहते हैं। तो पौधों की रसोई कहते हैं पत्ती को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसके मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा वो होगा आपका हार्ट। उसी तरह, आउट ऑफ द फॉलोइंग ज़ोडिएक साइंस चूज द रॉन्ग कम्बिनेशन। तो रॉन्ग कम्बिनेशन का हमने चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लिवरा स्केल्स। उसी तरह अगला प्रश्न है, 2, 3, 6 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 77 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 आएगा यहाँ पर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है
K/T रेशो 11/20 रेशो JR। तो इस 78 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 10/18 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न में बोला गया कि A वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट हैंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर। ही अगेन turns left and walks from 3 kilometer. At the point he turns right and walks for 3 kilometer. How many kilometer and in what direction is he from the starting point? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको में जो इसकी फिगर बनती है डायरेक्शन वाले की ये ऐसी बनती है। आपने इतना याद रखना कि इस तरफ जो आता है वो आपकी ईस्ट आती है यानी कि पूर्व आती है, और इस तरफ जो आती है वो आपकी वेस्ट आती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ आती है और नीचे की तरफ साउथ आती है। तो यहाँ से सेंटर पॉइंट जो है यहाँ से चलना होता है। तो बस यहाँ से ये आपने याद रखनी है जो फिगर जो है डायरेक्शन जो है, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है इफ़ एरिया इज़ 25 रीड इज़ 28 व्हाट इज़ डियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो फ्रेंड्स ये टोटल हमने आज की क्वेश्चन जो 2012 का पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसके हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। तो इस पहले प्रश्न में बोलेगा कि व्हेन ही वाज यंग डैश क्रॉस द रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा व्हेन ही वाज यंग ही कुड क्रॉस द रिवर। अगला प्रश्न है ही विल नॉट लीव द प्लेस डैश आई कम बैक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका अनटिल। ही विल नॉट लीव द प्लेस अनटिल आई कम बैक। अगला प्रश्न इसमें बोलेगा कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। तो ए स्टडी, तो बी इज केमिकल्स केमिस्ट्री ऑफ, सी ई होगा ऑफ और एफ होगा द। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट हमने सेंटेंस बनाना है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में जो आएगा वो उसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये हमारे पास सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड दिए हैं, इनको हमने रीअरेंज करना है यानी कि रीराइट करना है तो जिससे कि सेंटेंस बन जाए। तो फ्रेंड्स ये हमने बना लेने हैं, आपके इसके मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। अगला प्रश्न है विच इज़ करेक्ट। तो करेक्ट का हमने चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ए और सी जो है ये दोनों करेक्ट हैं तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। द एग्जामिनेशन हैड बीन पास्ड बाय हर। अगला प्रश्न है चेंज द सेंटेंस ही डज हिज ड्यूटी टू ए नेगेटिव वन बाय टेकिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। अगला प्रश्न है व्हाट विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ आई नो हिम। तो आई नो हिम का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आई विल नो हिम। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि हाउ डेयर यू डैश माई कप बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। हाउ डेयर यू ओपन माई कप बोर्ड। अगला प्रश्न है कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग इन स्पाइट ऑफ ही फेल्ड ही डिड नॉट लूज हार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड ही डिड नॉट लूज हार्ट। अगला है द प्लूरल ऑफ माउस। तो माउस का प्लूरल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा माइस। उसी तरह द फेमाइनेन ऑफ जेंटलमैन। तो जेंटलमैन का जो फेमाइनेन होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा लेडी। अगला प्रश्न है सी डैश मी टू वॉक स्ट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी टोल्ड मी टू वॉक स्ट्रेट। अगला प्रश्न है टू हैंग वंस बूट्स मीन्स। तो इस क्वेश्चन का इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। टू रिटायर फ्रॉम वर्क। टू हैंग वंस वुड्स मीन्स यानी कि टू रिटायर फ्रॉम वर्क। अगला प्रश्न है द सिनोनिम ऑफ काइंड। तो सिनोनिम काइंड का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बेनिवोलेंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ये हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन है। तुम्हें किसने डांटा? वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। तो किसने जो है वो आपका रेखांकित सर्वनाम क्या होगा? ये होगा आपका प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मेरे कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। वाक्य में विशेषण है तो 2.5 मीटर जो है वो आपका विशेषण है। अगला है बालक ने अखबार पढ़ा और डैश ने पत्रिका। रेखांकित शब्द के विपरीत लिंग वाले शब्द को से वाक्य पूरा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बालकों ने अखबार पढ़ा और बालिकाओं ने पत्रिका। अगला है कृष्ण ने कंस को मारा। वाक्य में के रेखांकित अंश का कारक है तो इसका होगा आपका कर्ता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है देश की सरहदों पर डटे सुरक्षाकर्मी कफन सिर पर बांधकर लड़ते हैं। वाक्य में रेखांकित अंश का अर्थ होगा तो कफन सिर पर बांधना यानी कि मरने को तैयार रहना।
अगला प्रश्न है विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा आपका विद्या प्लस आल्या। अगला प्रश्न है वे शहर को जाया करता है, वाक्य में डैश क्रिया है तो इसमें आपकी संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है रात को अचानक आंगन में ढक ढक की आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दही का बनना कौन सी प्रक्रिया है? क्रिया है तो ये आपकी धीमी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर अधिकतम किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर की अधिकतम की दर जो होती है वो अधिकतम किस में होती है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है लाल प्रकाश में। अगला प्रश्न है यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा? तो ये होगा आपका 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो ये आपकी 1/2 है। अगला है अनोक्सी श्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो अनोक्सी श्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? ये होता है आपका 2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा 2, 4, 6, 8, 10 का समांतर माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अमजद अली खान क्या बजाते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बजाते हैं आपके सरोद बजाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है अर्थपूर्ण क्रम बनाए, तो इस क्वेश्चन को जब हम अर्थपूर्ण क्रम में लगाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ABCD। अगला है अर्थपूर्ण क्रम बनाना है, तो इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है BACD। इनको हमने सीक्वेंस बनाना है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक प्रातः में 7 बजे प्रातः 6:10 पर बजे चमकती है, इसके पश्चात 7 बजे कब चमकेगी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है प्रातः 7:10 पर। अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि बी की बहन A, C का भाई B तथा C का पिता D, तो D का A से क्या रिश्ता है? तो इसका जो रिश्ता होगा वो होगा आपका बेटी का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है यदि A बराबर 2, M बराबर 26 तो Z बराबर 52 तो BET क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है 54 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, तो इस 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया है आपका ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है कंप्यूटर में रैम का शाब्दिक अर्थ होता है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है आपका लाहौल स्पीति। अगला है भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है 1957 से पहले शिमला किसकी राजधानी थी? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अविभाजित भारत की। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो ये थे आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपकी तुलसीदास जी ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है? तो ये मथुरा जो है वो आपका गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला है रेड डिलीशियस किसकी किस्म है? तो ये आपकी सेब की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है प्रथम भारतीय जिसे ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक मिला है? तो ये आपके अभिनव बिंद्रा जो हैं उन्हें पहले भारतीय हैं जिन्हें ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक मिला है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका काठमांडू में है, नेपाल में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है 22। अगला प्रश्न है KYC से क्या तात्पर्य है? तो KYC से तात्पर्य है आपके अपने ग्राहक को जानो, नो योर कस्टमर्स। KYC की जो फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट 52 जो क्वेश्चन में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम स्पीकर कौन, मतलब प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कौन है? तो ये आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, उस टाइम बृज बिहारी पटेल थे। अभी प्रेजेंट में जो है वो आपके डॉक्टर विपिन सिंह परमार है। विपिन परमार जो है वो आपके प्रेजेंट में विधानसभा के स्पीकर हैं।
अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का है, 3 कुर्सी तथा 2 मेजों की कीमत ₹700 है, जबकि 5 कुर्सी तथा 3 मेजों की कीमत 1100 है। 2 कुर्सी तथा 2 मेज की कीमत क्या होगी? इसका मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो आई थिंक क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का मुझे डाउट है फ्रेंड्स, ये आपने सॉल्व करके बताना है कि इस कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अगला प्रश्न है, 2 व्यक्तियों क तथा ख को 4:5 के अनुपात से कुछ रुपए बांटे गए, क को ख से ₹5 कम मिले तो कुल कितने रुपए थे? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45। अगला प्रश्न है, इसको जो हम जोड़ेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 55 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक वस्तु ₹6,750 में 10% छूट पर बेची। यदि वे छूट न देता तो उससे 50% लाभ होता, तो उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35। अगला प्रश्न है, इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से आपका भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो आईपीएल की फुल फॉर्म होती है आपकी इंडियन प्रीमियर लीग। अगला है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री आपके मनसुख मांडविया है। तो ये 2016 का एग्जाम है, उस टाइम जगत प्रकाश नड्डा जो थे वो आपके भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसमें मिस प्रिंट हो गया है, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या बैच की जगह बोर्ड होगा। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का भी मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसी तरह 63 में है, एक मैदान में कुछ बतखें और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 शेर और 224 पैर हैं, तो बतखों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30। अगला प्रश्न जो है, राहुल 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। बताइए कि 305 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मुझे डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, इसमें बोलोगे कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इस क्वेश्चन का भी मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कितने? 81 आ जाएगा। अगला है, जब सोनिका आई तभी चली गई, वाक्य भेद बताएं। तो जब सोनिका आई तभी चली गई, ये कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मिश्र वाक्य है। अगला है, तयस का भिन्नायक शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल नहीं है। अगला है, लखन उत्तर आहुति सरिन मृगयर क्रोपु कृसानु बढ़त देख जलसन बयन बोले रघुन भानु। उपरोक्त काव्यांश में कोपू और कृसानु का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कोपू और कृसानु का अर्थ है क्रोध और आग। अगला प्रश्न है, इसमें ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो फ्रेंड इनके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये क्योंकि आपने ये पीडीएफ जो है वो आपकी टेलीग्राम लिंक से आपने डाउनलोड कर लेनी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेने हैं। तो इनके मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 69 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 किलोमीटर। उसी तरह 70 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, 5.6। अगला है, इसके आगे क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, इसमें बोलोगे कि नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो नूतन का विलोम शब्द होता है आपका पुरातन। अगला है, जो बहुत बोलता है को एक शब्द में लिखो, तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे बाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, चतुर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो चतुराई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, बहती गंगा में डैश धोना, तो बहती गंगा में हाथ धोना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो नाक साफ करना जो है वो आपका मुहावरा नहीं है, बाकी तीनों जो है ये नाक काटना, नाक रख लेना, नाक रगड़ना मुहावरे हैं। अगला प्रश्न है, गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या होता है? तो गुदड़ी का लाल यानी कि होनहार होना। अगला प्रश्न है, विजय कुमार कौन से खेल से संबंध रखता है? क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शूटिंग से। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र कौन से शहर का पुराना नाम है? तो पाटलिपुत्र जो है वो आपका पटना शहर का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, इस 2016 का एग्जाम 15 के एग्जाम का उपग्रह भेजने वाला स्टेशन भारत में कहाँ स्थित है? तो उपग्रह भेजने वाला जो स्टेशन है वो आपका श्रीहरिकोटा में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस स्टेट में है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर जो हमने अभी डिस्कस किया, ये एसपी पुलिस कांस्टेबल 2015 का एग्ज़ाम
जो हुआ था उसको हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो एचपी पुलिस कांस्टेबल 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि विच अमंग मिसफॉर्च्यून कैलेमिटी प्रोस्पेरिटी एंड मिसहैप इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर का जो सिनोनिम नहीं है वो आपका प्रोस्पेरिटी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कनकर। तो कनकर का जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका डिसएग्री। फ्रेंड्स इसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का इसका पेपर अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 to 5 गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। तो टू डाई इन हार्नेस इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा इस इडियम का तो ये वो होगा आपका टू डाई इन हार्नेस तो होगा टू डाई वाइल इन सर्विस। अगला है ए कोक एंड बुल स्टोरी यानी कि ए लाई इसका मीनिंग होगा टू मिस द बस। तो इस इडियम का जो मीनिंग होगा वो होगा आपका टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अगला है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2009। तो यहाँ पे आएगा आपका सिंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिंस 2009। अगला है सी फेल प्रे डैश मलेरिया। तो क्या आ जाएगा सी फेल प्रे टू मलेरिया। अगला है रोहन इज गुड डैश मैथमेटिक्स। तो रोहन इज गुड इन मैथमेटिक्स आ जाएगा। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आर्ग्यूमेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी ARGUMENT। अगला है फाइंड आउट इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका इनकरेक्ट पार्ट कौन सा होगा, ये होगा आपका माई फादर डील्स विद गारमेंट्स। तो विद गारमेंट्स जो है वो आपका इनकरेक्ट पार्ट है सेंटेंस में। अगला है इसमें जो इनकरेक्ट पार्ट होगा वो होगा आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। क्या हो जाएगा आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अगला है इसमें हमने करेक्ट स्पेलिंग करनी है एल्यूमिनियम की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ALUMINUM। अगला प्रश्न इसमें बोल गया द पासिंग ऑन ए फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज। तो इसे कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। यहाँ पे गलत हो गया फ्रेंड्स। तो द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज हेरिडिटी। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड। उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है ए डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ द आइज इज नोन एज। तो उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं ए डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ द आइज इज नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ आई प्ले क्रिकेट। तो आई प्ले क्रिकेट का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा वो होगा आपका आई प्लेड क्रिकेट। क्या हो जाएगा आई प्लेड क्रिकेट। अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द आपका अपकर्ष होता है। उसी तरह आहार शब्द का विपरीतार्थक शब्द निराहार होता है। अधजल गगरी छलकत जायलोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है छोटा आदमी अधिक दिखावा करता है। अगला है मीठा मिठाई मिठास मिष्ठान में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो मिठास जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। अगला है बिल्ली के भागो छींका टूटा का अर्थ क्या होता है, इसका होता है अचानक लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलोगे कि आकृष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो आकृष्ट का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका आ प्लस कृष्ट। अगला प्रश्न है वह का बहुवचन क्या होगा। तो वह का बहुवचन होता है आपका वे हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न है परीक्षक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो परीक्षक का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका परि प्लस इक्षक। अगला है निरीक्षण की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये आपकी ध्यान देना है। निरीक्षण की ये शुद्ध वर्तनी है, ये जो है वो आपकी निरीक्षण की शुद्ध वर्तनी है। अगला है गाली खत्री चौधरी धनवती में से स्त्रीलिंग है। तो धनवती जो है वो आपकी स्त्रीलिंग है। अगला है प्रलय का विलोम क्या होगा। तो प्रलय का विलोम होता है आपका सृष्टि। क्या होता है सृष्टि। अगला प्रश्न है चपला चंचला तड़ित ज्योत्सना में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो ज्योत्सना जो है वो आपका बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अगला है कैवल्य के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो कैवल्य के समानार्थी शब्द क्या होगा, यह होगा वो केवल। उसी तरह मिदन का विलोम क्या होगा। तो मिदन का विलोम होता है आपका विरह। सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। उसी तरह कुंजर का पर्यायवाची क्या होगा। तो कुंजर का पर्यायवाची गज जो है वो आपका कुंजर का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है पैरालंपिक खेलों का संबंध है। तो ये होता है विशेष रूप से शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों से। पहले इन्हें विकलांग कहते थे लेकिन अब इन्हें दिव्यांग कहते हैं। तो विशेष रूप से शारीरिक दिव्यांग वाले एथलीटों से पैरालंपिक खेलों का संबंध है।
अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला है कांगड़ा बधू एक चित्रकला कृति है किसकी, ये है आपकी सरदार सोबा सिंह की, ऑप्शन सरदार सोबा सिंह जी की। अगला प्रश्न है धर्मगुरु दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है आपको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि कब मिला था। अगला प्रश्न है सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग जो है वो आपके इसके संस्थापक हैं। अगला है किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना किया है, तो अमेरिका ने ये किया था। अगला प्रश्न है नीति आयोग क्या कार्य करता है, तो नीति आयोग क्या करता है, ये करते हैं राज्यों के लिए वित्त का प्रावधान एवं आर्थिक उन्नति के संसाधन जुटाना। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि भारत, चीन, रूस, फ्रांस में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो भारत जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में डैश के नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता बाइस रीगल लॉज के नाम से। अगला प्रश्न है खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, तो जीव मिल्खा सिंह जो है वो आपके गोल्फ खेल से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है सीएनजी क्या है, तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है चंद्रताल झील किस जिले में है, तो ये आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है, तो वो आपकी दीपा कर्माकर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, ये आपकी नगर में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। अगला प्रश्न है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर मोहन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स इनके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा रीजनिंग के। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा जो है वो आपके पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला है श्रेणी को पूर्ण करे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 10। अगला है गणितीय चिन्ह, इसका क्या अर्थ होता है, इसका होता है इसके सर्वसम समान। अगला प्रश्न है केला, सेब, गाजर, संतरा में से विषम है, तो गाजर जो है ये सबसे अलग है। और अगला प्रश्न है इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका जेटी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपने ध्यान से देख लेने हैं, ये पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लेनी है, टेलीग्राम लिंक दिया है वहाँ से आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद ये क्वेश्चंस जो है रीजनिंग के ये आपने खुद सोल्व कर लेने हैं। उसी तरह 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बीजेपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल, वायुयान, समुद्र क्या होगा, ये होगा आपका पनडुब्बी। अगला प्रश्न है रवि पूर्व दिशा से 15 किलोमीटर गया, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो बताइए वे प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 5 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 24 हो जाएगा। उसी तरह तर्क संगत एवं अर्थयुक्त क्रमबद्ध करें, फिर उसके नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 5, 2, 4, 1, 3, यानी कि सबसे पहले गाय, उसके बाद घास, उसके बाद दूध, उसके बाद दही और उसके बाद मक्खन, ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी भाषा में रेस को 4793 फैक्ट को 1795 फोर्स को 16493 लिखा जाता है, तो रिएक्ट को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 43795। अगला प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ये होगा 3, 5, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है राहुल का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां तथा नीचे से 39वां है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो ये हो जाएगा आपका 46। अगला प्रश्न इसमें बोलेगा कि यदि आज 24 जनवरी 1954 को दिन सोमवार है, तो 24 जनवरी 1995 को कौन सा दिन होगा, तो ये होगा आपका मंगलवार। अगला प्रश्न है कोल डैम परियोजना किस संगठन से संबंधित है, तो ये आपकी एनटीपीसी से है। अगला प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका स्लाफ्टर हो जाएगा। अगला है एड्स रोग के द्वारा कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो आपका एड्स रोग के द्वारा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है आपका NaSCO3। अगला प्रश्न है यदि किसी घर के मूल्य के 2/7 हिस्से की कीमत 28,000 है, तो पूरे घर की कीमत क्या होगी, तो ये 98,000 हो जाएगी। अगला प्रश्न है नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो कॉर्निया जो लेंस से है वो आपका नेत्रदान के समय नेत्र का हिस्सा जो है कॉर्निया दान किया जाता है। अगला है गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है, तो गुर्दों का मुख्य कार्य होता है शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर करना। अगला प्रश्न है किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 15%, ये आपने सॉल्व खुद कर लेना है फ्रेंड्स। अगला है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुलना जो है वो आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है URL से तात्पर्य है, तो URL की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न आपने सॉल्व कर लेना फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 10 से 2 29/60। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस किसका प्रदाह है, तो ये आपका लीवर का है। और
किसका है, ये आपका लीवर का है। अगला है रक्त कोशिका का कौन सा भाग रोग प्रतिरक्षण प्रदान करता है, तो WBC जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है, तो नाइट्रोजन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 15/8। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये आपका दूरी का मात्रक है। उसी तरह अगला प्रश्न है यदि 18/x बराबर है x/8 तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये आपकी 12 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है ये 2016 का हमने क्वेश्चन पेपर फुल डिस्कस किया है। ये रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चन है मैथ्स की या मैंने डायरेक्ट इनके आंसर बताए हैं, आपने सॉल्व कर लेने हैं। टेलीग्राम लिंक से आपने ये PDF डाउनलोड करके ये सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे SP पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो 17 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला कि हाउ इज़ द वर्ड इनफ यूज टू इन दीज टू सेंटेंसेस। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अगले प्रश्न में बोला गया कि इन ईच क्वेश्चन बिलो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो इडियम दिया है हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिवन हिम ए पीस ऑफ माई माइंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, स्कोल्ड हिम। अगला है इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन ब्लैक एंड वाइट इडियम का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C, इन राइटिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 to 5 में बोला गया कि आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो पब्लिक डिक्लेरेशन बाय पॉलिटिकल पार्टी, रूलर एटसेट्रा और प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C, मैनिफेस्टो। अगला है कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, पोलेंडर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि चूज द वर्ड फ्रेज विच इज़ मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। तो ठीक है, एस्टेब्लिश जो है इसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा आपका न्यू, ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है एफ्लुएंट का जो क्या होगा, इसका जो होगा वो आपका पोअर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस कंटेन ए ब्लैंक स्पेस, यू हैव टू चूज ऑप्शन A, B, C एंड D, फिल इन द ब्लैंक्स सच एज मैनर दैट इट कंप्लीट्स द सेंटेंस इज द मोस्ट मीनिंगफुल एंड द ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट मैनर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है ऑप्शन से चूज करके जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दे। तो टू नाइट गेम वाज डैश बिकॉज ऑफ द रेन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A, टुडे गेम वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द रेन। अगला है डैश हैविंग वर्कड रियली हार्ड इन ऑफिस बिकॉज डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर A, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वर्कड रियली हार्ड इन ऑफिस बिकॉज डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 10 से 11 में बोला गया है कि हमने क्या करना है, इसमें बोला गया कि चूज़ द वर्ड फ्रेज बिलो विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। तो सेम सिनोनिम हमने चूज़ करना है। तो प्रीमियम का क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सुपीरियर। उसी तरह एक्सहोर्ट का क्या होगा, तो एक्सहोर्ट का होगा आपका ऑप्शन नंबर C, इनकरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि इसमें बोला गया कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो ए सेंटेंस विद 4 वर्ड्स प्रिंटेड इन द बोल्ड टाइप इज गिवन, दे आर नंबर्ड एज A, B, C, D. One of these words printed in bold may be either wrongly spelt or inappropriate in the correct of the sentence. Find out the word that the number of the word is answer. तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो करेक्ट आंसर होगा वो इट इज़ बेटर टू सीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला है ऑन टू कंसेक्यूटिव नाइट्स टू ग्रेटेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर B है, ऑप्शन नंबर B जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि ये फ्रेंड्स ये पैराग्राफ है, इसका जो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्या क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में जो आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर D जो है सेंट आ जाएगा, और 5 में क्या आ जाएगा, 5 में आ जाएगा 15 में आ जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A, स्टेटिंग। उसी तरह 16 का जो करेक्ट आंसर है वो उसमें आ जाएगा आपका पिक्ड आ जाएगा। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक जो है वो आपके ये अपने पैराग्राफ अपने कंप्रीहेंशन पढ़ना है। उसके बाद इसमें करेक्ट जो ऑप्शन हमने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं।
तो ये आपने PDF डाउनलोड करके खुद आराम से सॉल्व कर लेने हैं, इनके मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला है निम्न में से कुसुम का परिवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बमल जो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कमल जो है वो आपका कुसुम का परिवाची नहीं है। अगला है ताप शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये होगा आपका शीत जो है वो आपका ताप का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि लकीर का फकीर होना, यानी कि लकीर का फकीर होने का मतलब क्या होता है। ये होता है आपका परंपरावादी होना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्रूर शब्द है, तो क्रूर शब्द है आपका, ये आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, तो शांति का समानार्थी शब्द नहीं है। आकाश जो है इस क्वेश्चन का शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। जो सब कुछ जानता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो जो सब कुछ जानता है इसके लिए सही वाक्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सर्वज्ञ। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपका दात्री। अगला है उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लास शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका उत जमा लास। क्या हो जाएगा, उत जमा लास। इसमें त को हलंत भी लगता है। अगला है जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो वो कहलाता है, तो उसे कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं, कुलीन। अगला है वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को डैश दी। तो वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी, भिक्षा दी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है आपका जिगीसु। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है। उसे बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका बहुभाषाविद। क्या कहलाता है, बहुभाषाविद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द होता है आपका निकृष्ट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है यथार्थ का विलोम शब्द होगा। तो यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, ये होगा आपका कल्पित। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है नाक में दम कर देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बहुत परेशान होना। अगला प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44। उसी तरह 34 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह फ्रेंड्स 35 से लेकर 39 तक जो है इनके मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये आपने खुद सोल्व कर लेने हैं, PDF टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लेनी है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। और इसी तरह 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 39 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है KN का रिश्ता QT से वही है जो DG का है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोहन उत्तर दिशा से 10 किलोमीटर चला, फिर वे दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, वे फिर बाएं मुड़कर 100 किलोमीटर चलता है, तो फिर वे दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, वे शुरुआती जगह से कितना दूर है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है 4 में से 3 एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, कौन समूह से बाहर है। तो हीरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का डी। अगला है 4 में से 3 समान है ताकि एक समूह बन सके, तो कौन सा समूह जो है वो बाहर है, वो होगा घूसर जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह इस क्रमांक में आगे क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय सेना का सेना प्रमुख कौन है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर 2017 का था। तो उस टाइम जो आपके भारतीय सेना के प्रमुख थे वो आपके श्री बिपिन रावत थे। आप प्रेजेंट में अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी प्रेजेंट में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह अपराध उसी तरह पुलिस से संबंधित है जिस प्रकार बाढ़ संबंधित है, तो बाढ़ आपकी बाद से है। अगला है भारत में पहली टेक्निकलर फिल्म डैश 1950 में द्वारा निर्मित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। झांसी की रानी जो थी वो आपकी सोहराब मोदी द्वारा निर्मित की गई थी। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। अगला है भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी जादूगोड़ा में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है, तो ये हमें सर्दी में ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है।
अगला है भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज के हैं, तो ये माइका के हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है तांबो मठ किस राज्य में स्थित है, जो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हिमाचल प्रदेश में है ये। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यश पाल किन संगठनों से जुड़े हैं, ये आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी से। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कब अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, तो ये बनाई थी आपकी 1982 में। अगला है, हाइग्रोमीटर क्या मापता है, तो ये मापता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी और सापेक्षित आर्द्रता को। अगला प्रश्न है, आखिरी शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेले गए, तो 2017 में पूछा गया था ये। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी था उस टाइम, सोची रशिया में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है तारापुर में, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपका द हेग में है, नीदरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के अधिगम प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो इसकी जो समस्या होती है वो होती है आपकी जल स्तर का नीचे गिरना। क्वेश्चन नंबर 63 में बोलोगे कि शंख शब्द का अंतिम महीना कौन सा है, तो फागुन जो है वो आपका शंख शब्द का अंतिम महीना है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपका बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर जो था वो आपका मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा, ये डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, और क्वेश्चन नंबर 68 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 69 का भी आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 69 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, और क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, और 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला है, सहेजे के दस्तावेज यानी कि सेव्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तो सेव्ड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपका फाइल। अगला है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डैश की खोज की, तो ये की थी आपकी पेनिसिलिन की, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किस निम्नलिखित में से किसकी माप है, तो ये आपकी तारकीय दूरी की माप है। अगला प्रश्न है, कोरल क्या है, तो कोरल क्या है, कोरल एक जानवर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के किस अंग से शुरू होती है, तो ये होती है कि मुंह से शुरू हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोल गई निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ग्रेफाइट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोप को शरीर का सिपाही यानी कि सोल्जर कहा जाता है, तो सफेद रक्त कोशिका यानी कि WBC को शरीर का सिपाही कहा जाता है। और 2017 पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल कि H1N1 फ्लू निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है, तो ये आपको विषाणु की वजह से होता है, बारिश की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये 2017 का जो पेपर हुआ था एसपी पुलिस कांस्टेबल का, उसका हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं जिनके मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताए हैं, ये आपने खुद सोल्व करने हैं। इसका PDF का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अब आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका क्वेश्चन पेपर 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे, 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, एक बार पेपर लीक हुआ था, एक बार दूसरी बार, ये दोनों क्वेश्चन पेपर अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि चूज द वर्ड विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। तो डिवास्टेट का जो हमने क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रॉय। उसी तरह इंड्यूस का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परसुएड। अगला है, इसमें बोल गई चूज द वर्ड विच इज़ नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग, तो इन टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये होगा आपका इंक्रीज, क्या हो जाएगा, इंक्रीज। उसी तरह एसोसिएटेड का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा आपका सेपरेटेड, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न में बोला गया कि विच ऑफ द फ्रेजेस ABC एंड D गिवन बिलो ईच सेंटेंसेस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो रीचा कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल वाज एट हर विट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हर विट्स एंड। अगला है, टू रिड्यूस कॉस्ट वी शुड रिप्लेस अवर करंट सिस्टम बाय मच एफिशिएंट वन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद ए मोर एफिशिएंट। अगले प्रश्न में बोला गया कि इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो ए सेंटेंस विद 4 वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप इज गिवन नंबर्ड एज ABCD। वन ऑफ दीज 4 बोल्ड प्रिंटेड वर्ड्स में आइदर बी wrongly spelled on
और इनएप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, फाइंड आउट द वर्ड। तो मैनी इंडियन फर्म्स हैव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंट्री इनटू। अगला है दिस इज ए। तो दिस इज ए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अचीव इफ इट इज। अगले प्रश्न में बोला गया कि इसमें बोला गया कि इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against each of 4 words are suggested, one of which fits the blank appropriately. Find the word in each case. तो इसमें हमने इसका जो हमने इसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्राई जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, और 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेट, और 12 का होगा आपका प्रिपेयर्ड, और ऑप्शन नंबर 13 का जो होगा वो होगा आपका थ्रू। अगला प्रश्न में बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन बाय चूजिंग फ्रॉम द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हमें करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करना है, आई डिफर डैश यू ऑन दिस पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। अगला प्रश्न है द बुलेट मिस्ड द हिज हार्ट डैश 2 इंचेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय द बुलेट मिस्ड द हार्ट बाय 2 इंचेस। अगला है ए टाइप ऑफ पोइम कंटेनिंग 14 लाइन्स ईच 10 सिलेबल्स एंड विद ए फॉर्मल पैटर्न ऑफ रीम्स इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले जो क्वेश्चन है ये आपके हिंदी लैंग्वेज के है। ना नौ मल तेल होगा ना रात नाचेगी। तात्पर्य है इसका है आपका बहाने बनाना। अगला है सर पर पैर रखकर भागना से तात्पर्य क्या होता है, ये होता है आपका डर कर भाग जाना। काटो तो खून नहीं से तात्पर्य है, तो इसका जो मतलब होता है वो आपका शर्मिंदा होना। अगला है निम्नलिखित दिए गए शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो उसर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका उर्वर होगा। दुर्लभ का क्या होगा, दुर्लभ का आपका सुलभ होगा। उसी तरह उत्तम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो उत्तम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये प्रथम जो है आपको उत्तम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दीपक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रकाश नहीं है। अगला जो प्रश्न है जो धन का दुरुपयोग करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे हम अपव्ययी कहते हैं। किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें हल चलाना क्या है, तो इसमें हल चलाना आपका क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद करें। तो गिरीश की जो संधि विच्छेद हो गया वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरी प्लस ईस। नायक की जो संधि विच्छेद होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, नय प्लस आक। अगला है निम्न का सही लिंग परिवर्तन करें। तो विद्वान का जो लिंग परिवर्तन होगा वो होगा आपका विदुषी। उस तरह कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये होगा आपका कवित्री। आपने देख लेना है, शुद्ध वर्तनी भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो वात्सल्य का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पश्चाताप का जो शुद्ध स्वरूप होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और पांडुलिपि का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है इसमें बोलेगा कि निम्न में से किस मेमोरी में सबसे कम एक्सेस टाइम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कैशे मेमोरी में जो होता है वो सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है। अगला प्रश्न है इसमें बोला कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस देवी को समर्पित है। तो ये आपके देवी सावित्री को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है। तो बड़ा सिगरी जो है वो आपका सबसे बड़ा हिमखंड है। अगला है दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है। तो ये आपका ताशिकंग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये अगले प्रश्न में बोलेगा कि एडमिरल डैश द्वारा 31 मई 2019 को भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया गया। तो 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, तो उस टाइम थे आपके एडमिरल करमबीर। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है। तो ये आपकी वायु प्रदूषण को मात देना। तो फ्रेंड्स हमने पिछले कल डिस्कस की थी करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन जो थे 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। कल हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले थे, तो उसमें विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम पूछी गई थी। अगला है हिमाचल सरकार की 5 लाख रुपए की सीमा तक मुफ्त चिकित्सा उपचार योजना का नाम क्या है। तो वो आपका हिमकेयर योजना है। अगला है हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 राज्यों की। अगला है हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना। ये आपका 18वां राज्य बना था।
अगला है वे खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम पोषण का स्रोत नहीं है, तो चावल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये आपका बुध है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है, ये आपका रूस में है। अगला है आपात स्थिति की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किस में निहित है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये आपकी 47 हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नदी के किनारे पौधे क्यों उगाए जाते हैं, तो ये उगाए जाते हैं सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया था, तो ये किया था सर सीरियल रेडक्लिफ ने। अगले प्रश्न के फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ए निम्नलिखित में से किस शहर में जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। उसी तरह 51 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर इसकी क्वेश्चन की आपको ग्रेस थी, तो इस क्वेश्चन की आपकी सभी को ग्रेस थी, क्या थी, ग्रेस लग गई थी। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बस चालक हो जाएगा। विजातीय युग्म का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अक्षरों का क्रम परिवर्तित किए बिना जेंटलमैन शब्द से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन के आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ये आपने खुद पीडीएफ से पढ़ के सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक 1-2 क्वेश्चन पेपर और डिस्कस करने हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए हम इसके डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं। आपने खुद ये देख लेने हैं पीडीएफ से डाउनलोड करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न है एक पुरुष पश्चिम की ओर देख रहा है, वे 45 डिग्री दक्षिणावृत्त घूम जाता है तो तथा फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है और फिर 270 वामवर्त दिशा में घूमता है, वे अब किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर पश्चिम। उस तरह 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न है इसमें बोलोगे कि क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। और 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 65 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है। 81 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 275 है, तीसरी व 5वीं विषम संख्याओं में अंतर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो आंसर आना था वो आपका 4 आना था, ऑप्शन में नहीं है तो इसकी आपकी ग्रेस लग गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है इसकी भी आपको ग्रेस लगी थी सभी को, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने खुद सोल्व कर लेने हैं पीडीएफ से डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 150%। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 73 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5:12। क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 464 रुपये और 10 पैसे। अगला प्रश्न धारा करंट की इकाई क्या है, तो धारा करंट की इकाई क्या होती है, ये आपकी एम्पियर होती है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न श्रेष्ठ चालक यानी कि कंडक्टर वे होता है जिसकी प्रतिरोधकता डैश होती है, तो जिसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो आपकी न्यूनतम होती है। अगला है पोलियो किसके द्वारा होता है, तो पोलियो होता है आपका बारिश के द्वारा। अगला प्रश्न है किस तापमान पर दोनों फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल की समान वैल्यू होती है, तो ये -40 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगला प्रश्न है जनवरी 1 2007 को सोमवार था, तो जनवरी 1 2008 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगलवार।
तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया ये 2019 का जो पहले पेपर हुआ था ये डिस्कस किया था, ये पेपर लीक हो गया था, उसके बाद दोबारा कंडक्ट गया था। तो दूसरा क्वेश्चन पेपर है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बोला गया कि तो चूज़ द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग। तो क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू जेटिसन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू अबैंडन। उसी तरह अगला प्रश्न में बोला गया कि इन द गिवन सेंटेंसेस चूज द वर्ड विच इज द ऑपोजिट टू द अंडरलाइन वर्ड। तो ऑपोजिट क्या होगा, तो फॉलो का जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिसरिगार्ड। उसी तरह फॉर्च्यून्स का जो ऑपोजिट वर्ड होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ये होगा आपका कैलकुलेटेड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 to 10 में आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑफ, और 5 का जो होगा वो होगा आपका फ्रॉम, और 6 का जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिवॉल्यूंटरी, और 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा मेथड, और 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद इन, और 9 का जो होगा वो होगा आपका वुड, और 10 का जो होगा वो आपको होगा आपका ग्रो। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने जो पैसेज दिया है आप इसको आपने एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद ये सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 का जो हमने आपको मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इन क्वेश्चन 11, 12, 13 एंड 14 ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद द अंडरलाइन पार्ट। देयर आर 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस for the underlined part written as A, B, C and D to correct improve the sentence. If the sentence does not need improvement then you can indicate D as the your response। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 11 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन द हॉल इज ऑन सेल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईच पीस ऑफ फर्नीचर। अगले प्रश्न में बोला गया है कि द बिल्डिंग इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज ए रिमार्केबल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा आंसर होगा फिट। अगला है द लॉस ऑफ हिज फादर डैश हिम डीपली। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफेक्टेड। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण को चिन्हित करें। तो हादसे के बाद मैं वहाँ से सरपट भागा। तो इसमें क्रिया विशेषण होगा आपका सरपट। रेलगाड़ी धीरे धीरे पहुंच गई, तो धीरे धीरे जो है वो आपकी क्रिया विशेषण है। अगला है रमेश इतना तेज दौड़ा कि बहुत आगे निकल गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेज। अगला है निम्न वाक्यों में से क्रिया को चिन्हित करें। तो गया शहर किस प्रदेश में है। तो क्रिया को हमने चिन्हित करना है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका किस जो है वो आपका क्रिया है। अगला है तुम अभी चुप रहो। तो इसमें क्रिया क्या होगी, तो इसमें होगी आपकी चुप जो है वो आपकी क्रिया है। अगला है 36 का आंकड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है आपका पक्की दुश्मनी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आसमान सिर पर उठाना, इसका मतलब होता है सबको तंग करना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित शब्द समूहों में से उस शब्द को चुने जो अन्य से मेल नहीं खाता। तो बेल्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नदी, झील, वर्षा, तालाब में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वर्षा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है लड़के ने लाल कमीज पहनी है, इसमें विशेषण क्या होगा। तो लाल जो है वो आपकी विशेषण है। अगला है झील की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। तो गहराई जो है वो आपका विशेषण है। अगला है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताएं। सफ़ेद झूठ। तो सफ़ेद झूठ का मतलब होता है जो साफ पता चले कि झूठ है। लाल पीला होना। तो लाल पीला होना यानी कि गुस्सा आना। अगला है सही शब्द चुने। तो मातृभूमि का शुद्ध वर्तनी होगी, ऑप्शन नंबर सी। सही शब्द इसमें जो सूर्य ग्रहण जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है अपनी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो अपनी का विपरीतार्थक शब्द आपका अंबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सेवा क्षेत्र में नहीं आता। तो निर्माण जो है वो आपका सेवा क्षेत्र में नहीं आता। अगला है हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वन आच्छादित क्षेत्र निम्नतम है। तो लाहौल स्पीति में सबसे कम वन है। अगला है 1 डिग्री अक्षांश का निरूपण कितने किलोमीटर में होता है। तो ये होता है आपका 111 किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है। तो ये आपकी 8.8 किलोमीटर है। अगला है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो ये किसकी हैं, ये आपकी दर्शन शास्त्र की हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला है कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी, तो ये आपकी नगर में थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम पुरुषनी था, तो ये आपका रावी नदी का पौराणिक नाम पुरुषनी था। अगला है शिमला को कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1864 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था, तो ये थे आपके विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला है हिमाचल प्रदेश की सबसे बुजुर्ग मतदाता का निधन हाल ही में हुआ था जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान किया था, तो ये थी आपकी शारनी देवी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति निहित है, तो आर्टिकल 356 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष में होता, तो ये होता 1951 में। क्वेश्चन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था, तो टोडरमल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसकी मैं फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, और 50 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 51 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस है आपने एक बार सॉल्व कर लेने हैं। इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, और 53 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 526। क्वेश्चन नंबर 55 का जो है इसका आपको सभी को ग्रेस थी, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है 32। एक बार इनको आपने सॉल्व कर लेना है। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है 638 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विजाति चुनकर अलग कीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कुआलालंपुर जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों जो है वो आपके देश है, जापान, चीन और इंडोनेशिया ये कंट्री हैं। अगला है 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार हो तो उसी माह के 21वें दिन के पश्चात 5वां दिन कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बुधवार। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। जयंत प्रदीप से अधिक लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है, कौन सबसे लंबा है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राजू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन तीसरे स्थान पर आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है चूज द ऑड वन पुट, तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका QOM जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है 46.9। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स, ये सॉल्व करके ये आप ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका 90 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अगला है, निम्नलिखित क्रम में गलत नंबर को ज्ञात कीजिए, तो 69 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2319 है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1500 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। इसमें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है 13:12 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर को 25 सेकंड में पार कर लेती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
अगला है सॉफ्ट एक्सप्लोरर और एयरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर डैश भी कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ब्राउजर्स होगा। अगला है गोताखोरी में श्वसन के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है उसमें ऑक्सीजन और डैश का समावेश होता है, तो उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का समावेश होता है। अगला है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं, जंक ईमेल को ये भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न है संकल्प परियोजना किसके अनुमोदन से संबंधित है, तो ये आपके HIV एड्स के अनुमूलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है ह्यूमन स्किन इज, तो ह्यूमन स्किन जो है वो आपका एक अंग है, एक ऑर्गन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला गया कि भारत वर्ष में नवजात शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतवर्ष में नवजात शिशु को आपकी टेटनस की वैक्सीन दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान क्यों होता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान होता है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया, ये 2019 का जो द्वारा पेपर हुआ था वो हमने डिस्कस किया है। इसमें जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है ये आपने खुद सोल्व कर लेने हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है रिवीजन के लिए। अभी हमने 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है, तो टेलीग्राम लिंक से, चैनल लिंक से आप डाउनलोड करके इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हो, जितने भी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोलेगी चूज द ऑप्शन हैविंग सिमिलर मीनिंग इन द कैपिटल वर्ड, तो पाइए उसका जो सिमिलर मीनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, रिलीजियस। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन का जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिस्टोर। अगला प्रश्न है चूज द ऑप्शन करेक्ट फॉर द सेंटेंस, ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मिसोलॉजिस्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फिलिंग अप द ब्लैंक्स, तो इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वी आल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कजन एट ऑल ऑफ इन पास्ट वीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इन एडिशन टू पिकिंग। अगला प्रश्न जो है इसमें फ्रेंड्स, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन विद 3 वर्ड्स वर्ड्स इन बोल्ड, चूज द ऑप्शन विच gives the correct sequence of those words to make the sentence grammatical and contextually correct। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, और 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बोल गई चूज द करेक्टली स्पेल्ड, तो हरासमेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये आपने ध्यान देना है हरासमेंट की स्पेलिंग क्या होती है। अगला है कंसेंसस की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये आपकी कंसेंसस की जो करेक्ट स्पेलिंग है, CONSENSUS। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू द रिपोर्टेड स्पीच एज वाइस वर्सा, आई एम गोइंग आउट टू नाइट लक्ष्मी सेड, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लक्ष्मी सेड दैट शी वाज गोइंग आउट दैट नाइट। अगला है द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आवर कंट्री आवर विक्ट्री। अगले प्रश्न में बोला गया कि द गिवन फ्रेज इन बोल्ड में और मे नॉट कंटेन इन एन एरर, द ऑप्शन फॉलो कैन रिप्लेस द इनकरेक्ट फ्रेज, द करेक्ट फ्रेज दैट इज टू बी रिप्लेस्ड विद विल बी योर आंसर, तो एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट हैपनिंग टू समबडी एल्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इज हैपनिंग टू। अगला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एज अंडरलाइन, तो इडियम दिया है इन हाई स्पिरिट्स, इस इडियम का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, चीयरफुल। अगला ही वाज ए किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद ए हाई हैंड, विद ए हाई हैंड इडियम का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ओप्रेसिवली। अगला है इसमें बोलेगा सिलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस, समबडी टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोरेशन इन द मॉल, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कि
चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंटेंस इंप्रूवमेंट इफ एनी। ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, फॉलन फॉर। अगला है इट इज़ द टाइम द 3 years old इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। अगला प्रश्न हिंदी के हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो ज्योत्सना जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, धनवती जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। अगला है उत्थान का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पतन। अगला है वह का बहुवचन क्या होगा। तो वह का बहुवचन आपका वे होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है शुद्ध संधि चयन कीजिए। तो प्रेक्षक की जो शुद्ध संधि होगी वो क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स मुझे डाउट है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर संधि क्या होगी प्रेक्षक की। अगला है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका मिठास जो है वो अब इसकी भाववाचक संज्ञा है। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, छोटे आदमी का अधिक दिखावा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो उत्कंठित की जो शुद्ध वर्तनी होगी, क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उत्कंठित। अगला है जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अग्रज। अगला है शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है क्वेश्चन नंबर 26 में, ये आपका है अनुसंगिक जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है सर्वथा भिन्न शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, चुपचाप जो है वो आपका भिन्न शब्द है। अगला है जिस शब्द को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अभीष्ट। अगला है शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कंठ जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका शुद्ध शब्द है। अगला है व्याख्या का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी प्लस आख्या जो है ये आपका व्याख्या का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है अवकाश का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवकाश का विलोम शब्द आपका अपकर्ष होगा, क्या होगा अनअवकाश होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो कौन सा शब्द संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रथम जो है वो आपका संज्ञा है। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार के दिन घटित हुआ था। तो ये हुआ था आपका बैसाखी के दिन। अगला प्रश्न है किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है असहयोग आंदोलन को किस वर्ष में निलंबित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1922 में। अगला है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जम्मू कश्मीर में। अगला है निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, झारखंड में। अगला प्रश्न है डैश प्रकार की मिट्टी भारत की अधिकतर नदी घाटियों व तटीय मैदानों में ही पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ब्यास, रावी व चिनाब। अगला है किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है। तो केरल में पहुंचता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कंचनजंगा। अगला है हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, हिम तेंदुआ। अगला है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, ये आपकी रेणुका झील है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष में घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 1864, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है लार्जी विद्युत परियोजना डैश नदी पर बनाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ब्यास नदी पर। अगला है पहाड़ों की वाराणसी अथवा छोटी काशी के में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपका महाशिवरात्रि मंडी को कहते हैं, छोटी काशी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है वर्तमान में समाचारों में वर्णित ई दाखिल पोर्टल किस क्षेत्र के साथ संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता शिकायतें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के उपरांत डैश अंश के मुताबिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/3। अगला प्रश्न है इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, 49 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मुर्गा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोहन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं इनके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ये अपने खुद सोल्व कर लेने हैं PDF से, जो अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मूंगफली। अगला जो क्वेश्चन है 54 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा, 53 छात्रों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 13वां है, उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है फरवरी 1 2009 को रविवार था, 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है इसमें करेक्ट ऑप्शन का हमने चयन करना है। 57 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी 130। 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है 35। क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है इसमें हमने अजीब यानी कि अलग का चयन करना है। रणजीत सागर झील, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप सागर, पराशर झील। तो पराशर झील इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह फ्रेंड्स इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो 1 मिनट इसमें हमने तो 61 से 64 तक क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट है। तो फ्रेंड्स 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 4 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और 67 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 315। क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। और क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और उसी तरह 2 का 75% किसके बराबर है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ड्रग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक ड्रग। तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हीरोइन जो है वो आपका सिंथेटिक ड्रग है। अगला है इनमें से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बोरोन जो है वो आपका 74 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इज नॉट फाउंड इन, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर भी सलाद पत्ता में नहीं पाया जाता है। अगला है मृग तृष्णा इनमें से किस सिद्धांत घटना के साथ संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपवर्तन। अगला है डैश तेल का उपयोग झाग प्लवनशीलता प्रक्रिया में होता है। तो चीड़ का तेल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, पाइन ऑयल इज यूज्ड इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु कौन सी प्राण घातक बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइफाइड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु टाइफॉइड प्राण घातक बीमारी के लिए जिम्मेदार है। अगला है BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट। BCG का टीका किससे रोकने में सहायक है। 79 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB को रोकने के लिए BCG वैक्सीन लगाई जाती है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, किरणों के रंग जो सबसे कम व अधिक विचलित होते हैं, कलर्स ऑफ लाइट विच डेविएट द लीस्ट एंड मोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लाल व बैंगनी किरणें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं HP पुलिस कांस्टेबल के, उनके आज हमने फुल क्वेश्चन डिस्कस किए। 80 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में थे, तो 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी PDF ले सकते हो। तो फ्रेंड्स जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थे उनको मैंने डायरेक्ट उनके आंसर बताए हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो ये आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं PDF से, PDF को डाउनलोड करके। बाकी जो क्वेश्चन मैंने सभी करवाए हैं इनकी आपने एक बार ध्यान से देख लेनी है ये वीडियो, ताकि आपको
कल होने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित हों, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर रिपीट हुए हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल में। तो देखते हैं कि कल के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।